नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे डालते हैं एक नजर। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज होलिका दहन शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। गोरक्षपीठाधीश्वर ने भक्त प्रहलाद की उतारी आरती और अबीर गुलाल तथा फूलों की पंखुड़ियों से नागरिकों का किया स्वागत। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत नगर निगम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आज हुआ समापन। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर लाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी और जन जागरूकता के समन्वय से ही आएंगे अच्छे परिणाम। और गोरखपुर परिवहन विभाग ने होली में यात्रियों के लिए 410 विशेष बसों का संचालन शुरू करने का लिया है निर्णय। और अब गतिविधियां विस्तार से। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज शाम होलिका दहन शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गोरक्षपीठाधीश्वर ने भक्त प्रहलाद की आरती उतारी और अबीर गुलाल से आम नागरिकों का स्वागत किया। उन्होंने फूलों की पंखुड़ियां भी श्रद्धालुओं के ऊपर बरसाई। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, सांसद रवि किशन, कालीबाड़ी महंत रविंद्र दास, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्साह और उमंग का पर्व होली पूरे देश के अंदर और दुनिया में भी जहां कहीं सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहा है, उन सभी क्षेत्रों में बड़े उमंग और उत्साह के साथ आयोजित हो रहा है। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को होली महापर्व का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और उन सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,244 नए पुलिस के आरक्षी भर्ती का परिणाम आया है और इसमें 60,244 युवाओं को आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन सभी 60,244 जो नया चयनित आरक्षी हैं, इनको भी और उनके परिवार के सदस्यों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। 12,000 से अधिक प्रदेश की बेटियां चयनित हुई हैं। इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, एक ही संदेश है और इस महापर्व का संदेश है सत्यमेव जयते का। पांडेहाता से निकाली गई होलिका दहन शोभा यात्रा में घुड़सवार और होलियारे शामिल रहे। यात्रा महानगर के विभिन्न मार्गों से गुजरी, जहां पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी बनी रही। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत नगर निगम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आज समापन हो गया। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर लाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी और जन जागरूकता के समन्वय से ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी के लोभ को पूरा करने का सामर्थ्य इसमें नहीं है। और मुझे लगता है कि यहीं से जो प्रश्न हम सबके सामने खड़े हुए हैं, इस जीव सृष्टि के सामने खड़े हुए हैं, हम इसका समाधान उसी में देख सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में गोरखपुर में एक अच्छी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर जो स्थितियां पैदा होती हैं, जिसमें
माननीय उच्चतम न्यायालय को बार बार इंटरवेन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और दृश्य भी होता है जिसमें पूरा एनसीआर क्षेत्र ये गैस चैम्बर में बदल जाता है और उस समय देश के जितने भी लंग्स विशेषज्ञ होते हैं इनके द्वारा एक हेल्थ अलर्ट जारी किया जाता है और हेल्थ इमरजेंसी के रूप में लोग कहते हैं कि जो भी लंग्स के पेशेंट हैं वे सावधानी रखें, घर के बाहर न निकलें, मास्क लगाएं या फिर और भी बहुत सारी सावधानी उस समय इनके द्वारा दी जाती है। जिला चिकित्सालय में होली पर्व के दौरान होने वाली चिकित्सीय व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए 12 बेड आरक्षित किए गए हैं और चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों की क्लॉकवाइज ड्यूटी के प्रबंध किए गए हैं। इस बात की जानकारी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वीके सुमन ने देते हुए कहा कि गंभीर रूप से बीमार और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों को अबीर, गुलाल सहित कुछ अन्य रासायनिक रंग मरीजों के लिए घातक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके कुछ खास रोग से पीड़ित मरीजों को रंगों से बचने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जिला अस्पताल में 10 से 12 बेडों के आरक्षित कर दिया गया है। सारी व्यवस्था उपलब्ध है, दवा से लेकर स्टाफ सभी उपलब्ध हैं और सभी को मौके पे सबकी ड्यूटी लगा दी गई है और सभी लोग अपने अपने ड्यूटी सुचारू रूप से कर। परिवहन विभाग ने होली में यात्रियों के लिए 410 विशेष बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी अलग अलग रूटों से की गई है। ये परिवहन निगम की हम लोग की जो होली पे विशेष हम लोग की प्रबंध रहते हैं। क्षेत्र में हमारे यहाँ ट्रैफिक जो है दिल्ली और लखनऊ और कानपुर से आने वाले यात्रियों की रहती है, तो इसको लेके हम लोग के जो अलग अलग डिपोज हैं हमारे क्षेत्र के, सब जगह से हम लोग की प्लानिंग रहती है। इस बार हम लोगों ने लगभग 410 बसेस प्लान की हैं दिल्ली, लखनऊ और कानपुर रूट पे। इन रूटों पे आने की ट्रैफिक अच्छी खासी रहती है, तो ये जो बसें हैं 8 तारीख से ही हम लोगों ने इस पे बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि आज तक अभी तो ट्रैफिक नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आज से मंडे शाम से या मंगलवार से ट्रैफिक इस पे इंक्रीज होगा, तो ये प्रबंध हमारा रहेगा। इसके अलावा जो ट्रेन से यात्री आते हैं या अपने अन्य साधन से आते हैं वो गोरखपुर तक आते हैं और गोरखपुर से पडरौना, देवरिया, सिद्धार्थनगर, सोनौली और जो हमारे नज़दीकी जो और क्षेत्र हैं महाराजगंज के, वहाँ के लिए यात्रियों की संख्या काफ़ी रहती है। तो इस पे हम लोगों के जो लोकल बसेज हमारी चलती हैं, लगभग 400 बसेज वो भी हैं, उनके हम लोग ट्रिप्स बढ़ा देते हैं ताकि जो यात्री रात में भी आए रेलवे स्टेशन से, उनको भी ऐसा जो है कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, उनको भी साधन उपलब्ध रहे। बाजार में होली पर्व को अच्छे ढंग से मनाने के लिए नो केमिकल कलर की अवधारणा के तहत इस बार अधिकतर लोग हर्बल रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। एफएडेबिट लाइव ने होली के बाजार में हर्बल रंग के दुकानदारों से बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के अंश। सब कुछ खरीद रहे हैं, मीठा, नमकीन, कलर, कपड़े। कलर में क्या खरीद रहे हैं? कलर में हम लोग तो बसंती और लाल रंग को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या हर्बल? हाँ, हर्बल, पूरा हर्बल। हर्बल गुलाल और हर्बल कलर की बिक्री ज़्यादा है। कौन कौन सा आपके पास मटेरियल है, क्या नया है क्या? मेरे पास सब है, हर्बल है, नेचुरल है, सादा वाला भी है और ये आपका ये ऑर्गेनिक कलर वाटर, वेजिटेबल भी है, वेजिटेबल गुलाल। ये क्या है? वेजिटेबल सब्जियों के फ्लेवर में गुलाल है, 4 सब्जी का फ्लेवर है। जनपद गोरखपुर में 14 तारीख को होली मनाया जाएगा। सार्वजनिक अवकाश और समस्त जनपद वासियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रशासन के द्वारा ये ध्यान दिया गया है कि स्वच्छता पे हम जल्दी फोकस करें और लोगों से भी अपील है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रंगों का त्यौहार ये मनाएं और किसी प्रकार की। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी बधाइयाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली का पर्व एक ऐसा पर्व है जो बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत को प्रदर्शित करता है। कहते हैं कि जो है होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ जो थी, उनको ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो है वो आग उनको जला नहीं सकती, और इसी क्रम में
उसके पिता ने उनकी बुआ की गोद में रखकर उनको जलाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान स्वयं आए और सच्चाई के साथ खड़े हुए और भक्त प्रहलाद बच गए और बुआ बल्कि जल गई। तो इसमें ये एक दर्शाता है कि किस तरह से जो है अच्छाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। आइए हम सभी इस क्रम में होली के शुभ अवसर पर हम सभी आनंदित हों, सत्य के मार्ग पर चलें और इस रंगों के त्यौहार को आपके जीवन में हर तरह के रंगों से भर दे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। 14 को गोरखपुर में होली मनाई जा रही है, तो इस अवसर पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से मैं समस्त गोरखपुर वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं बहुत ही सुरक्षित तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में होली का पर्व मनाएं और हम सब की शुभकामनाएं। गोरखपुर नगर वासियों को होली के इस रंगोत्सव के अवसर पर मेरी ओर से, प्राधिकरण की ओर से, प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों अधिकारियों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है कि वो इस पर्व को शांतिपूर्वक और पूरे सद्भावना के साथ मनाएं और पूरे उल्लास के साथ मनाएं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FNAbet लाइव। धन्यवाद।